कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणिक। सिद्ध कीजिए कि अल्फा बीटा लेम्डा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर बीटा प्लस लेम्डा अल्फा प्लस बीटा बराबरी से अल्फा माइनस लेम्डा बीटा माइनस लेम्डा लेम्डा माइनस अल्फा बराबरी से अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस लेम्डा लेम्डा माइनस अल्फा। ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा। दिए गए पद का हमने बायां पक्ष लिया और इस बाएं पक्ष की सहायता से हम इस दाहिने पक्ष को लाने का प्रयास करेंगे। बाएं पक्ष में हम संक्रिया लगाते। संक्रिया होगी R3। क्या करें? R3 में R1 को जोड़ दें। जब R3 में R1 को जोड़ेंगे तो कंडीशन हमारे पास आएगी, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति भी यथावत, तीसरी पंक्ति जो होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा। तीसरी पंक्ति के सारे अवयवों को देखें तो वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा। इसको अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 लेम्डा लेम्डा स्क्वायर 1, ये बचेगा। अब हमको अगली जो संक्रिया लगानी है वो कॉलम की हम संक्रिया लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्या करें? कॉलम नंबर 1 में से कॉलम 2 को घटा देंगे तथा कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को घटा देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा। अल्फा में से बीटा को घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर घट जाएगा और ये 1 में से घटेगा तो 0। बीटा में से लेम्डा घटेगा, बीटा स्क्वायर में से लेम्डा स्क्वायर घटाएंगे, 1 में से 1 घटा तो 0। 1 1 1। अब अगर ध्यान से देखें तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। बीटा माइनस लेम्डा और बीटा माइनस लेम्डा इन दोनों पदों से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का है, जिसका मतलब है a माइनस बी और a प्लस बी। तो पहले 2 स्तंभों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? पहले से कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा, दूसरे से कॉमन लिया बीटा माइनस लेम्डा और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा पहले से ही है। बचे हुए सारणी के अवयव को देखो तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बीटा माइनस बीटा प्लस लेम्डा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ है 1 1 1। हम जानते हैं एक पंक्ति के 3 में से 2 अवयव 0 है तो उसके सापेक्ष वैल्यू को निकालने की आवश्यकता। इस तीसरे के सापेक्ष वैल्यू को निकालेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा प्लस लेम्डा इस एक के सापेक्ष, क्योंकि 90 नंबर का पद है और यहाँ पर ऋण 1 की घात 3 धन 3 आएगी जो सम संख्या है, इसलिए धनात्मक आएगा। तो 1 के सापेक्ष हम उपसारणिक लिखेंगे। 1 के सापेक्ष उपसारणिक को देखें, इस 1 के सापेक्ष उपसारणिक देखें तो ये पंक्ति और ये स्तंभ के अवयव को छोड़ दे तो अवयव होगा 1 1 1 1। यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा और इसमें अवयव होगा बीटा प्लस लेम्डा। इसका हम हल देखेंगे। इसका हल कुछ इस प्रकार से, ब्रैकेट के बाहर के अवयव अल्फा माइनस बीटा, दूसरे में था बीटा माइनस
लेमडा, अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा, एक के सापेक्ष किसका, बीटा प्लस अल्फा का, बीटा प्लस लेमडा का 1 से गुना, अल्फा प्लस बीटा का 1 से गुना। यहाँ पर सॉरी, ये जो साइन आएगा माइनस का आएगा। अब ध्यान से देखो तो हम पाते ये अल्फा माइनस बीटा हो गया पहला पद, दूसरा हो गया बीटा माइनस लेमडा, और यहाँ जब देखेंगे तो बी से बी घट गया तो क्या बचा, लेमडा माइनस अल्फा, और ये तो है कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा। तो इस तरीके से हमने LHS लिया था और RHS पर पहुंच गए। हम लिख सकते हैं क्या, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये समझ में सभी को आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।